आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम तुलसीदास जी का देखिए जीवन परिचय पढ़ेंगे, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं जैसे भाव पक्ष, कला पक्ष पढ़ेंगे और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। तो तीनों चार चीज़ हम कवर करने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं उनका जीवन परिचय। तो देखिए, तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। देखिए, अनन्य भक्त क्या है कि ये केवल राम जी को ही मानते थे और इनकी किसी भी देवता में साधना नहीं थी। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, यानी कि किसी को पता ही नहीं है इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में। तो सामान्य रूप से इनका जन्म स्थान माना जाता है सन 1532 ईस्वी में, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मानते हैं 1497 ईस्वी में। तो इस तरह से इनका जन्म यानी कि जन्म तिथि बताई गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में हुआ था, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कहाँ पे मानते हैं? सोरो जिला एटा में मानते हैं। गुरु नर हरिदास ने इनकी पढ़ने की व्यवस्था की थी। बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली में हुआ। जब ये बड़े हुए, अपनी शिक्षा इन्होंने पूर्ण कर ली, तो इनकी जो शादी थी, विवाह था, वहाँ दीनबंधु पाठक की पुत्री से, रत्नावली से हुआ। पत्नी के व्यंग आघात बाणों से आघात होकर अयोध्या आ गए। ये फिर अपनी पत्नी के व्यंग बाणों के आघात से परेशान होकर ये कहाँ पे आ गए? अयोध्या आ गए, और फिर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। फिर इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1623 ईस्वी में हो गई। तो ये था इनका जीवन परिचय। तो देखिए, थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है जीवन परिचय, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है। जैसे कि इनकी जन्म तिथि 2 बताई गई है, जन्म स्थान भी 2 बताया गया है। तो आप एक एक लिख सकते हैं, केवल एक एक याद कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि गुरु नरहरिदास ने इनकी पढ़ने की व्यवस्था की, ये लिख सकते हैं। और आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि बड़े होने पर, या आप इतना सा लिख सकते हैं कि इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ, और फिर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। इतना आप अपना अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बता दिया है। इस तरह से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 जन्म तिथि, जन्म स्थान बताए गए हैं। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी इनकी? रामचरितमानस। तो सबसे पहले हम यही रचना लिखेंगे, और ये सभी को आती भी है, रामचरितमानस सभी को याद भी रह जाएगी। कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरखे, रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक आदि। तो ये इनकी रचनाएं हैं। कुछ और भी इन्होंने रचनाएं रची है, तो आपको केवल 2-3 याद करना है। ये 5-6 इसलिए लिखिए ताकि आप भूल जाए तो 1-2 एक्स्ट्रा कर सकते। 2 तो हमें परीक्षा में लिखनी होती है, तो 2 तो आप जरूर याद कीजिएगा। अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो निम्न प्रकार से दी गई है। नंबर 1, भाव पक्ष। भाव पक्ष में है भक्ति भावना। इनकी भक्ति भावना कैसी थी? तो देखिए, तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते थे। किसको मानते थे? सगुण ईश्वर को, जिनका कोई आकार नहीं, जो क्या है? साकार है, जिनका रूप ही साकार है। तो तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते थे। इनकी भक्ति में असीम दैन्य अनन्य आत्मा समर्पण है। तो ये है इनकी भक्ति भावना। इस तरह की इनकी भक्ति भावना थी कि ये
सगुण ईश्वर को मानते थे और इनकी भक्ति में हमें असीम दैन्य अनन्य आत्मसमर्पण देखने को मिलता है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके बाद है नंबर 2 पॉइंट है, इसी में है भाव पक्ष में समन्वयवादी विचार। तो इनके समन्वयवादी विचार क्या थे? तो इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है। राम भक्त होते हुए भी सभी देवी देवताओं की वंदना की। देखिए इनका जो दृष्टिकोण देखने का रूप है, जो इनकी आत्मा है, वह एक समन्वयवादी है। और ये श्री राम भगवान के राम जी के भक्त थे। केवल ये राम जी को ही मानते थे, लेकिन ये सभी देवी देवताओं की वंदना करते थे। नंबर 3 लोक मंगल का भाव। लोक मंगल का भाव कैसा है इनका, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना व्यक्त है। इन्होंने भील, कौल, सरवी आदि को अपनाया है। तो जो तुलसीदास जी थे, उनके काव्य में हमें लोक मंगल की भावना देखने को मिलती है। इन्होंने भील, कौल, सरवी आदि को अपनाया है अपने काव्य में। तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब हम देखते हैं रसों की प्रधानता। तो तुलसीदास रस सिद्ध कवि है, क्योंकि इन्होंने कई रसों का वर्णन किया है और इनकी कविता में हमें कई रस देखने को मिलते हैं, जैसे श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का सुंदर चित्रण हुआ है इनकी कविताओं में। इनके अलावा हमें इनकी कविताओं में रौद्र, करुण और अद्भुत रसों का भी वर्णन दिखाई देता है। तो ये था रसों की प्रधानता। ये तुलसीदास रस सिद्ध कवि है। इनकी कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का सुंदर चित्रण हुआ है और रौद्र, करुण एवं अद्भुत रसों का भी वर्णन हुआ है। अब हम देखते हैं कला पक्ष। देखिए कला पक्ष में नंबर 1 पॉइंट है भाषा, कि इनकी भाषा कैसी है। तो तुलसी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है। कौन कौन सी भाषा को इन्होंने अपनाया है? तो ब्रज और अवधी भाषा को। जहाँ तहाँ हमें अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेल खड़ी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। इनकी काव्य रचनाओं में हमें कहाँ पर अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेली, खड़ी भाषाओं के शब्द भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पहले तो उन्होंने उनके काव्य में हमें ब्रज और अवधी भाषा देखने को मिलती है और कुछ शब्द हमें अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेल खड़ी भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। नंबर 2 अलंकार योजना। तो इन्होंने किन अलंकारों का प्रयोग किया है अपने काव्य रचनाओं में? तो तुलसीदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किन अलंकारों का प्रयोग किया है? 1-2 अलंकार के अपना नाम लिख दे और आदि करके आगे क्वेश्चन को बढ़ा दीजिएगा। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। नंबर 3 है छंद। छंद देखते हैं कि क्या है इनके काव्य रचना में छंद। तुलसीदास ने चौपाई, दोहा, पद, सवैया, कवित्व आदि छंदों में काव्य रचना की है। तो यहाँ से अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम चलते हैं इनकी शैली। तो कौन कौन सी शैली अपनाई है? तो तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य रचना की है। तो अपनी काव्य रचना कौन सी शैलियों में की है? प्रबंध और मुक्तक शैली दोनों को अपने काव्य रचना की है। अब हमारा साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान बहुत ही सिंपल है और आप सिंपल शब्दों में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। तुलसीदास जी का साहित्य में क्या है? सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। इसके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे। इन्होंने सबसे बड़े ग्रंथ की रचना की थी, कौन से? रामचरितमानस की। तो साहित्य में स्थान क्या है और क्या लिखेंगे आप कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ रचना की। इसके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो ये था इनका साहित्य में स्थान। तो आज के इस वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा, उनकी रचनाएं देखी, काव्यगत विशेषताएं पढ़ी और साहित्य में स्थान पढ़ा। तो आप यहाँ से शुरू से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए हर एक प्रश्न का और अच्छे से नोट करिएगा। देखिए, हमारा मेन मकसद है आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाना। तो ये होगा साहित्य में स्थान। तो आपने अच्छे से सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा और आप अच्छे से कंप्लीट भी कीजिएगा।